गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह मैं आई हुई थी अपने खेत में और बड़ा अच्छा एहसास होता है जब देखते हैं कि प्रकृति जो है उसके कितने सारे रूप हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए मिट्टी, क्योंकि यहाँ की फसल काट ली गई है तो आप देख पाएंगे जैसे सूखी मिट्टी जो है खेत की वो आभास दे रही है जैसे कि बंजर जमीन हो। लेकिन यहीं आपको मैं दिखाती हूँ इसी मिट्टी का एक रूप जिसमें आप देख पाएंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत हरे। मैं आपको बता दूं ये ग्रेप वाइन है, यानी अंगूरों की बेल, जिसपे आप देख पा रहे हैं अंगूरों के छोटे छोटे अंगूरों के ये गुच्छे लग गए हैं। देखिए तो ये नेचर यहाँ से इस पीले रूप से, मिट्टी के इस रूप से और इस फसल तक के रूप के पीछे जो कारण है वो कारण है इंसान की मेहनत। कैसे? ये देखिए जैसे मिट्टी के ऊपर काम करना पड़ता है, टाइम टू टाइम इसकी केयर करनी पड़ती है। ये एक्स्ट्रा पेड़ पौधे जो छोटे छोटे ये खरपतवार है ये आप देख पाएंगे मिट्टी को घेर लेती है ये। और समय रहते अगर आप फसल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको टाइम टू टाइम मिट्टी के ऊपर काम करना पड़ता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये अमरूद का पेड़ है और अभी तो प्रॉपर पेड़ नहीं है। देखिए फूल आप दिखाई देगा आपको आ गया इस पर। तो ये अमरूद की फसल जो है वो आने वाले 1-2 महीने में तैयार होगी। अभी देखिए अमरूद भी केयर मांग रहा है। इसके आसपास जो ये अनवांटेड प्लांट्स हैं इनको हटाया जा रहा है। परिमल सर आज खेत की सफाई के अभियान पर हैं और टाइम टू टाइम जब जब जरूरत पड़ती है तो ये काम करना पड़ता है। ये देखिए नींबू में दिखाती हूँ आपको। नींबू के देखिए फूल आ गए हैं और फूल पहली स्टेज होती है फल आने की। तो ये नींबू का है। इससे अगला जो पेड़ है तो बहुत भारी भरकम है। ये नया लगाया था परिमल सर ने। अभी 1-2 नींबू और लगाए हैं जिसपे साल भर नींबू आते हैं। इस पेड़ पे क्या है, इसमें सर्दियों में बहुत नींबू आता है जब खाने का मौसम नहीं होता, और जब खाने का मौसम आता है तो इस पे नींबू कम हो जाता है, इसलिए नींबू महंगा होता है। ये लहसुन की फसल तैयार है। छोटी सी एक क्यारी में लहसुन लगाई थी। ये लहसुन है। यहाँ आप देख पाएंगे पालक है। देखिए गर्मियों में पालक जो है ना वो उसके पत्तों का साइज बहुत बड़ा नहीं हो पाता, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बीच बीच में बीज भी है पिछली फसल का और ये पालक तैयार है। तो कभी कभी अच्छा लगता है। जैसे मिट्टी बहुत कुछ देती है लेकिन उस पे काम करना पड़ता है। खेत से आप फसल तभी तैयार कर पाते हैं खेत में जब आप उस पे काम करते हैं। प्रकृति ने इंसान को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर बेहतरीन पाना है तो फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सेम ऐसे लाइफ है। लाइफ मिल तो जाती है लेकिन इस लाइफ पे जो लोग मेहनत नहीं करते, जो अपनी लाइफ की खरपतवार को नहीं हटाते। लाइफ की खरपतवार क्या है? गंदी आदतें। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनमें बहुत बार आदतें आसपास से, माहौल से, वातावरण से, कभी कभी यार दोस्तों से आ जाती हैं। तो उन आदतों को टाइम टू टाइम पेरेंट्स को, सोसाइटी को और जो बच्चे के टीचर्स हैं इन्हें मिलके हटाना होता है। जैसे एक पौधे का बेहतरीन विकास कब होगा? अपने आप होगा, बशर्ते उसको मिट्टी सही मिले, उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हो, उसको टाइम पे पानी मिले और ऐसी जगह हो जहां सनलाइट मिलती रहे, प्लस उसके आसपास बहुत ज्यादा खरपतवार जो तेजी से बढ़ती है उसको ना पनपने दिया जाए। सेम यही जीवन है। जीवन बेहतर कब होगा? एक बच्चे पर जब बचपन से काम किया जाए, उसको पेट भर बढ़िया न्यूट्रिटिव खाना मिले, जब जरूरत हो तन पे कपड़ा हो, सर्दी का, गर्मी का, टाइम टू टाइम उसकी जरूरतों को पूरा किया जाए, प्लस उसके आसपास बहुत तेजी से जो फैल सकती हैं गंदी आदतें, जिसमें आज के टाइम में नशा है या ये फोन का कल्चर है, ये रील कल्चर है, इस पे काम करने की जरूरत है। तो पेरेंट्स और टीचर्स जब मिलकर इस बात को समझेंगे कि एक फसल को भी बेहतरीन बनाने के लिए खरपतवार निकालने पड़ते हैं, ऐसे ही अपने बच्चों में से टाइम टू टाइम गलत आदतें, ऐब पनपने से पहले रोक देने पड़ते हैं। अगर हम सोचेंगे कि सारी चीजें खुद होती रहेंगी तो सारी चीजें खुद नहीं होती। बहुत सारी चीजों को इनफैक्ट काम करना ही पड़ता है, खेती पर भी और इंसान पर भी। चलिए चलते चलते एक बहुत अच्छी चीज दिखाई दी, आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना छोटा छोटा सा धनिया आप देख पाएंगे।
आपकी स्क्रीन पर है ये धनिया। धनिया दाल का या किसी भी सब्जी का टेस्ट बढ़ा देता है। तो इस मौसम में अब जैसे धनिया की बहुत ऊंची तो नहीं हो पाती, इनकी लेंथ ज्यादा नहीं बढ़ती, पर जितनी होती है इसमें स्वाद बहुत होता है। तो जगह जगह पर पालक है, धनिया है। अब जो ये पुराना बीज पक गया है बस इसको हटा देंगे। और ये हमारे खेत में कुछ बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि इनको पढ़ाइएगा जरूर, पिछली बार जरूर पढ़ाएंगे, पर अभी इनकी एज थोड़ी कम है। आज तो वैसे भी संडे है। अभी ये 3.5 साल और ऐसे एक मेरे ख्याल और भी वो छोटे वाला है। पर देखिए ये भी हम कह देते हैं कि भाई सुविधाएं इनको देखिए, ये मस्त रहते हैं इस माहौल में। क्या नाम है भाई तुम्हारा? प्रिंस। और तुम्हारा? राघव। कितने सुंदर नाम हैं दोनों के। चलिए परिमल सर से मिलवाती हूँ। नमस्कार सब लोगों को। सुबह आए थे, थोड़ी सी खरपतवार थी तो खेत से खरपतवार दूर करना जरूरी होता है। अब जैसे देखिए तोरी की बेल है छोटी छोटी, लेकिन एक खरपतवार में दब गई थी। ये किस चीज? ये घिया की बेल है। ये देखिए घिया और ये इधर देखो पीछे। ये खरपतवार में दब गई थी इसलिए जो है कमजोर हो गई। अब खरपतवार हटा दिए तो ये अच्छे से ग्रो करेंगे और इन पर घिया तोरी लगेंगे। इसी दिन फिर बताएंगे कि घिया तोरी तैयार हो गए, आ जाओ खाने के लिए। यहीं पर देखिए अंगूर है, ये अंगूर की बेल लगी हुई है, अंगूर लगेंगे इनके ऊपर। पिछली बार भी खाए थे कुछ कुछ है, अब की बार जो है साफ सफाई कर दी नीचे, और ज्यादा उम्मीद है कि बढ़िया अमरूद आएंगे, ये अंगूर मिलेंगे। ये अपने अनार के फूल आ गए हैं। ये अनार का, अंगूर का, अमरूद का और चीकू का पेड़, ये सब कुछ आसपास है। चलिए यही मैसेज था कि जैसे खेत तैयार होता है मेहनत से, ऐसे ही पीढ़ियां तैयार होती हैं मेहनत से। तो अपनी पीढ़ी पर काम करना पड़ता है, अपनी अगली नस्ल पर काम करना पड़ता है। और ये एक पर्सनल नहीं होता, बेसिकली समाज का भी बहुत फर्क पड़ता है कि हम लोग जो है किस तरह के समाज में रहते हैं। तो सभी मिलके इस समाज को खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए मेरी तरफ से इतना ही, फिर मिलते रहेंगे।